हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके पीजीटी एग्जाम्स के मात्र 13-14 दिन बचे हुए हैं। इस बचे हुए 13-14 दिन में अब आपको क्या पढ़ें क्या छोड़े, इस बात को लेकर के आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। क्योंकि अभी तक जो भी चीजें इस तरीके की ऊपर नीचे रही, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई प्रभावित हुई, इस वीडियो में हम इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे कि आपको किन टॉपिक पर विशेष ध्यान देना चाहिए, कैसे अब आगे पढ़ना चाहिए, क्या पैनिकनेस और कैसे रिलैक्स रहें, कैसे हम अपने आगे टारगेट की अचीव करें, क्या अब भी आप इस टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं। इन सारी चीजों को इस वीडियो में हम समराइज करने का प्रयास करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि अब आपकी जो सफलता है ना, वो आपने जो पढ़ा है उससे ज्यादा अब आपके मेंटल स्टेबिलिटी पर आश्रित होगा। इस बात को आप विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि इस समय आप अपनी पढ़ाई से ज्यादा हो सकता है आपको पैनिकनेस महसूस हो रहा हो। आपको लग रहा हो कि यार एग्जाम इतना पास आ गया है, अभी मेरा इस टॉपिक को मैंने नहीं पढ़ा, ये मैंने नहीं पढ़ा, अभी ये बाकी रह गया, अगर 10 दिन और समय मिल जाता तो हम और बेहतर कर सकते हैं। अब ये समय ये दौर आ गया, क्योंकि ज्यादा नहीं, अब 13-14 दिन मात्र बचे हुए हैं और ये कैसे निकल जाएंगे आप जो है ये भी पता नहीं चलेगा। लेकिन आप चाहें तो इस समय का बेहतर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम बात करते हैं उसी विषय पर। देखिए मित्र, आप लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस समय आप क्या पढ़ेंगे, ठीक है, उससे ज्यादा मायने आप कैसे पढ़ेंगे, ये बात ज्यादा मायने रखेगी। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि इस समय आपका रिलैक्स रहना, आपका पॉजिटिव रहना, आपका होपफुल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस समय अगर आप पैनिक हो गए, आपको लगने लगा कि यार अब हमसे हो ही नहीं पाएगा, या फिर ये अब हमारे बस का नहीं है, छोड़ो यार अब आगे देखेंगे या कैसे है, ये टर्म भी बेकार चला जाएगा, हमको लगता है कि सीटें कम है, कुछ लोग ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे, उनका चयन होगा, हमारा नहीं हो पाएगा। निश्चित तौर पर इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अभी भी गेम ओवर नहीं हुआ है, अभी भी आपके मैच की लास्ट बॉल फेंकी नहीं गई है। अब आप इस बात को ध्यान रखिए। अब आपको कैसे करना है उस पर हम बात करेंगे। इस पैनिकनेस से बचने के लिए सबसे पहले एक काम करिए, ठीक है, बहुत जरूरी है। या तो आप रात को सोने से पहले, जैसे आज रात को सोने से पहले आप कल का पूरा खाका बना लीजिए कि अब आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो आज आज रात में ही आपका डिसाइड हो जाना चाहिए। और इतना नहीं है कि कई दिन में बना लीजिएगा मैं सारा कुछ आज ही पढ़ डालूंगा, कल ही पढ़ डालूंगा, ऐसा नहीं करना। छोटे छोटे टारगेट बनाओ, ठीक है, छोटे टारगेट बनाओ और उसको अचीव कर लेना, जिससे कि कल रात सोने से पहले पहले तक उस टारगेट को आप प्राप्त कर लेना। आपको कितना रिवीजन करना है, क्या प्रैक्टिस करना है, किस टॉपिक को पढ़ना है, क्या पीआईक्यू सॉल्व करना है, वो सारी चीजें जितना आपको कल करना हो, आज शाम को आप उसको बना लीजिए माइंड में, और उसके बाद आराम से सो जाइए। सुबह उठिए, उस काम पर आप लग जाइए, उस टारगेट को आप प्राप्त करिए। आप देखिएगा कल आप जब उस टारगेट को अचीव कर लेंगे, निश्चित तौर पर आपके अंदर एक अलग लेवल का मोटिवेशन होगा। क्योंकि देखिए, अब यहां पर आप ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा कि एकदम से बड़ा टारगेट बना लीजिए, मतलब मुझे एक दिन में 5 चैप्टर 20 चैप्टर इस तरीके से नहीं, उतना बनाइए जो कर लीजिए अपनी क्षमता के अनुसार। 8 से 10 घंटे मेहनत करिए और उसको आप कर लीजिएगा। देखिएगा आप कल ही के दिन मोटिवेट रहेंगे, अरे यार आज जो मैंने सोचा था उसको मैंने पा लिया, मतलब एक अलग लेवल की मोटिवेशन आपको मिलेगा। और फिर अगले दिन आप उसी जो है चाव के साथ आगे बढ़ेंगे। आप इस तरीके का टारगेट डेली शाम को बना करके सोइए, सुबह में उसको यानी पूरे दिन भर में उसको अगले दिन पूरा प्राप्त करने का प्रयास करिए। आप देखिएगा निश्चित तौर पर आपके लिए ये बहुत रामबाण जैसा साबित होगा। इस बात को आप समझ लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है आगे, मतलब आपको पढ़ना कैसे, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में ही ये चीज बताया हुआ था कि आपको जितना भी आपने अभी तक पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन करने पर ज्यादा फोकस करना है। अब इसके बाद आप ये भी अपने मन में बिठा लीजिए कि जो आपका एग्जाम का डेट है, ठीक है, एग्जाम का डेट आपको 18 मिले 19 मिले जो भी मिले वो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करिए कि कम समय में पहले ही आप उस डेट को अपने मन में बिठा लीजिए कि हमको इतने ही दिन में अपने इन सारे टारगेट को अचीव करना है। ये आपके मन में एक जो है माइंड मेकअप होना चाहिए, ठीक है। और हो सके तो जहां पर आप बैठ करके पढ़ते हैं वहां पर अभी जैसे 13-14 दिन बचे हुए हैं, एक सारणी बना लीजिए, उसमें लिख दीजिए, एक दिन 2 दिन करके पूरा उल्टे साइड में लिख दीजिए और उसको हर दिन एक एक करके काटने का प्रयास करिए। और कोशिश करिए कि जैसे मान लीजिए 18 को आपका एग्जाम है तो आप 17 या 16 को ही अपना लास्ट डे मान लीजिए, क्योंकि वो लास्ट
लास्ट दिन खूब जो है पैनिकनेस भी होगा, एग्जाम दूर होगा जाने आने में, और तमाम इस तरीके की चीजें होती हैं। आप लास्ट टाइम पे पढ़ नहीं पाएंगे, और ना भी पढ़ने का ये आप मान लीजिए आपको पढ़ना नहीं। और देखिए एक चीज और ध्यान रखिए, 2022 की वैकेंसी है, घबराना बिल्कुल नहीं है। आपने सब कुछ पढ़ा है, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। आपने सब कुछ पढ़ा है। इस समय अगर आप स्टेबिलिटी के साथ, मेंटल स्टेबिलिटी के साथ, माइंडसेट के साथ, अच्छे माइंडसेट के साथ आप पढ़ ले गए, बस पर्याप्त हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। जो भी आपके कुछ चीजें हैं, मतलब जितना भी आपने पढ़ा है उन्हीं को आपको रिवीजन करना है। ऐसा नहीं है कि यार जो पढ़ा हूं उसको तो बाद में देख लूंगा, जो नहीं पढ़ा हूं उस पर नहीं। आप अपना जो आपका हथियार मजबूत है उसको आप बिल्कुल भी कमजोर नहीं कर सकते, इस बात को आप ध्यान रखिए। उसके बाद दूसरी चीज जो बहुत बड़ी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, काश मुझे ये बात पहले बताई गई होती तो मैं 2013 टीजीटी में सेलेक्ट होता और हमारी जॉब आज कम से कम 7-8 साल की हो गई होती। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सबसे पहला काम करिए, प्रैक्टिस सेट आप एग्जाम वाले टाइम पर सॉल्व करना प्रारंभ करें। आपका एग्जाम या तो 10 बजे से 12 बजे होगा या फिर 2 बजे से 4 बजे तक होगा, ये बात आप मान लीजिए। इसी टाइम पर आपको प्रैक्टिस करना है बस, और कोई और टाइम नहीं। ये नहीं कि कभी भी उठाए आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, आपका प्रैक्टिस सेट आप 1 घंटे 40 मिनट में ही सॉल्व करेंगे पूरे। आप एकदम एग्जाम मोड में आएंगे, वो एग्जाम मोड आपका ऑन होगा। आप उसमें जब सॉल्व करने लगेंगे तो आप देखेंगे पूरी तरीके से, आपको ऐसा लगना चाहिए, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठे हैं। ठीक है, वहां पर आपको मतलब जैसा ये ना हो कि जब आप एग्जाम में जाएं तो वहां आपको कुछ नया सा लगे, ऐसा कुछ नहीं, मतलब ऐसा ना हो। इसलिए आपको अभी से इस बात को लेकर के तैयार होना है। उसके बाद आप उसका इवैल्यूएशन करें, उसमें जो भी कमियां हो, जो टॉपिक गलत हो रहे हो, उन टॉपिक को लिखिए। उसके बाद अगले पढ़ाई वाले पार्ट में उस टॉपिक को आप पूरी तरीके से कंठस्थ करने का प्रयास करें। ठीक है, मतलब इस समय आपको जो मैंने बताया हुआ है, कम से कम 3 से 4 घंटे रिवीजन का, 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस का, उसके बाद 3 से 4 घंटे आपका प्रैक्टिस में हुए क्वेश्चन जो गलत हो और जो टॉपिक्स आपने नहीं पढ़ा है उसको, साथ में 1 से 1.5 घंटे अपने पीवाई के ऊपर। इस तरीके से 8 से 10 घंटे अपने हिसाब से आप एक बना लीजिए। 15 मतलब 12, 13, 14 दिन की बात है। बस इतने में आप देखिएगा कि आपकी पढ़ाई ना एक नई दिशा में, एक अलग लेवल की होनी प्रारंभ हो जाएगी। आप उसका चेंज देखेंगे खुद से। और एक चीज मैं जान लीजिए, आप जब हर दिन का टारगेट जब अचीव करना प्रारंभ कर देंगे ना मित्र, तो मतलब आप समझ लीजिएगा कि आपको लगेगा कि यार क्या मजा आ रहा है, मोटिवेशन मिलेगा। इस बात को आप बिल्कुल भी मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। और जब इस तरीके से आप 10-12 दिन आप ऐसा कर लेंगे ना, उसके बाद एग्जाम में जब बैठेंगे ना, एकदम धुआं कर देंगे। फिलहाल इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो से हम विदा लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।